स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स के बारे में। आर्ट एंड कल्चर के जो टॉपिक्स न्यूज़ के अंदर थे 1 मार्च टू 10 मार्च के दौरान में और हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है सूफी सेंट्स के पर्सपेक्टिव से। सूफी सेंट्स के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के रिगार्डिंग में एक सूफी म्यूजिक फेस्टिवल है, उसको ऑर्गेनाइज किया गया। सूफी म्यूजिक फेस्टिवल को इनोग्रेट किया गया है पीएम सर के द्वारा और उसको एड्रेस करते हुए उनके द्वारा सूफी सेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन है एज ए शेयर्ड हेरिटेज के रूप से वर्क किया करता है कंप्लीट वर्ल्ड के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि जो सूफी सेंट्स का फिलोसफी है वो किसी भी एक रीजन, किसी भी एक सेक्शन या किसी भी एक रिलीजन को बिलोंग है वो नहीं करते हैं। कंप्लीट वर्ल्ड को उनका जो बिलोंगिंगनेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि इंडियन फिलोसफी है वासुदेव कुटुंबकम का, ये कंप्लीट वर्ल्ड है वो एक फैमिली का पार्ट है। उसी तरीके से सूफी सेंट्स के जो आइडियाज़ हैं वो भी कंप्लीट वर्ल्ड के अंदर में एग्जिस्ट किया करते हैं। इसी तरीके का एक स्पीच है पीएम सर के द्वारा 2015 के समय भी डिलीवर किया गया था, जब अफगानिस्तान का जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ही कंस्ट्रक्ट किया गया, उसके इनोग्रेशन के दौरान में कि जो रूमी नाम के सेंट हुआ करते थे, सूफी सेंट है रूमी, जो कि आप देखिए कि अफगानिस्तान का जो टेरिटोरियल एरिया है वहाँ से बिलोंग किया करते थे। तो रूमी के जो आइडियाज़ हैं प्रेजेंट समय में वर्ल्ड के हर एक एरिया के अंदर एग्जिस्ट किया करते हैं और ये जो सभी सेंट्स के जो आइडियाज़ हैं वो प्रमोट करते हैं इंडियन फिलोसफी वासुदेव कुटुंबकम कि वन अर्थ वन फैमिली जो एक पार्ट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इंडिया के अंदर अगर हम सूफीज़म के एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग में रीड करें तो जैसे ही आप देखिए कि अर्ली मेडिवल हिस्ट्री का पीरियड है जिस समय में इन्वेडर्स इंडिया के लिए आते हैं, तो उन्हीं के साथ में जो सूफी सेंट्स हैं उनका भी इंडिया के अंदर अराइवल है वो आपको देखने के लिए मिलता है अर्ली मेडिवल हिस्ट्री के दौरान में। फिर आप देखिए कि दिल्ली सल्तनत के दौरान में तो उनका जो एग्जिस्टेंस है वही आपको देखने के लिए मिलेगा। सूफीज़म बेसिकली है क्या कि किसी भी एक पर्सन के द्वारा डीप डिवोशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर अपने आप को जो डेडिकेट है वो कर दिया गया है, वही सूफीज़म का पार्ट है। लव है, आप देखिए कि ब्रदरहुड है, टॉलरेंस है, उसके आइडियाज़ को ये प्रमोट करते हैं। किसी भी तरीके का कंजर्वेटिव जो कॉन्सेप्ट है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा कि कम्प्लीटली ऑर्थोडॉक्स एक रिलीजन का सेक्शन के अंदर जो डिवाइड है वो ये क्रिएट करते हों। ऐसे ही आप देखिए कि हमारे यहाँ पे भक्ति मूवमेंट का आपको प्रेजेंस देखने के लिए मिलेगा। भक्ति मूवमेंट के अंदर में जो निर्गुण भक्ति है वो इसी तरीके से आइडियाज़ को प्रमोट करती है कि वहाँ पे जो टॉलरेंस को प्रमोट है वो हुआ है इंडियन जो सोइल है उसके ऊपर में, इसी जो सूफी सेंट्स हैं भक्ति सेंट्स हैं उनके द्वारा। अगर हम बात करें सूफी ऑर्डर्स के रिगार्डिंग में तो सूफी ऑर्डर्स आप देखिए कि 2 सेक्शंस के अंदर डिवाइड हुआ करते हैं इंडिया के अंदर में। वन है बासहारा जिनके द्वारा इस्लामिक जो लॉज हैं उनको फॉलो किया जाता है, जो सेंट्स हैं जिनके द्वारा इस्लामिक लॉज को फॉलो करते हुए जो अपना डिवोशन का एक्टिविटीज़ को कैरी आउट किया जाता है उनको बासहारा के नाम से जानते हैं। और एक होते हैं स्टूडेंट्स बेसहारा, जो बेसिकली आप देखिए कि किसी भी जो रिलीजियस लॉज हैं उनको ना फॉलो करते हुए, जो स्पेशली इस्लामिक लॉज हैं उनको ना फॉलो किया गया है, क्योंकि सूफीज़म के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और आप देखिए कि वो कोई उनके ऊपर किसी तरीके का बाउंडेशन नहीं है, किस तरीके से प्रेयर को कैरी आउट करना है, किस तरीके से जो गॉड है उनको याद करना है उनके द्वारा। तो 2 सेक्शंस के अंदर में सूफी सेंट्स हैं वो डिवाइडेड हैं। वन है बासहारा, अदर है बेसहारा। बेसहारा के अगर हम पर्सपेक्टिव से रीड करें तो आप देखिए कि निजामुद्दीन औलिया हैं, अमीर खुसरो हैं, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। बासहारा के रिगार्डिंग में आपको जो चिश्ती ऑर्डर है, मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में आपने रीड किया होगा, जो कि अजमेर के अंदर उनका जो दरगाह है वो सिचुएटेड है। इसके अलावा आप देखिए कि सुहारवर्दी जो सिलसिला है, सुहारवर्दी जो सेक्शन है जिसका प्रेजेंस आपको पंजाब है, मुल्तान का जो एरिया है वहाँ पे है। तो ये बासहारा मूवमेंट के जो पार्ट हैं, सुहारवर्दी जो एरिया है, चिश्ती का जो सिलसिला है वो इसी के पार्ट हैं। अब अगर हम बात करें जिन सूफी सेंट्स के बारे में मेंशन किया गया इस सूफी म्यूजिकल फेस्टिवल के दौरान में, तो स्टूडेंट्स उस फेस्टिवल के दौरान में मेंशन किया गया आमिर खुसरो के पर्सपेक्टिव से। आमिर खुसरो एक इम्पोर्टेंट पर्सन है जिनको कि आप देखिए कि डिफरेंट नेम से इनको बुलाया करते हैं, अलग अलग उनके जो निकनेम्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। इनका जो फैमिली है 13th सेंचुरी का जो अर्ली पार्ट है उस समय में इंडिया के लिए आते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया से। आप देखिए कि इनका जो फैमिली है इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड है, इल्तुतमिश का जो कोर्ट है उसके अंदर भी वर्क है उसको कैरी आउट किया गया था।
तो एक बार स्टूडेंट्स उस दौरान के जो किंग्स हैं उनका जो टाइम पीरियड है उसको हम रिवाइज करते हैं। आप देखिए कि 1192 का वो समय है जब बैटल ऑफ तराइन के थ्रू मोहम्मद गोरी का जीत होता है। मोहम्मद गोरी वहाँ पे विक्ट्री है उसको अचीव करते हैं, पृथ्वीराज चौहान का डिफीट होगा। मोहम्मद गोरी के आप देखिए कि विक्ट्री के बाद में उनके टू स्पेशली जो कमांडर्स हैं वो हुआ करते थे। एक हैं बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को एरिया दिया गया था कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का जो एरिया है उसको उनके द्वारा कैप्चर करना है। अदर उनके जो कमांडर हैं वो हैं स्टूडेंट्स कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनको कि बेसिकली वेस्टर्न पार्ट या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया का जो एरिया है उसको कैप्चर का जो एक्टिविटी है उसके अंदर में वो इन्वॉल्व थे। फिर आप देखिए कि 1206 के समय मोहम्मद गोरी वापस जाते हैं सेंट्रल एशिया के लिए। उनको असैसिनेट है वो कर दिया जाता है धमियक के पास में, पंजाब के अंदर एक जगह है धमियक, वहाँ पे खोकर नाम का जो ट्राइब है उनके द्वारा उनको असैसिनेट है वो कर दिया गया। मोहम्मद गोरी के डेथ के बाद में उनके कोई सक्सेसर ना होने की वजह से आपको उनके एक इम्पोर्टेंट जो स्लेव हैं कुतुबुद्दीन ऐबक वो एग्जिस्टेंस में आते हैं, पावर को कैप्चर करते हैं। तो 1206 से लेकर 1210 तक आप देखिए कि जो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड है वो देखने के लिए मिलेगा। उस समय में आप देखिए कि इस डायनेस्टी को जो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में स्टार्ट होती है, जिसको कि काफ़ी बार स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं या इसको काफ़ी बार ममलूक डायनेस्टी के नाम से भी जाना करते हैं। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के स्लेव हुआ करते थे, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के भी एक स्लेव आएंगे इल्तुतमिश, वो पावर के अंदर में आते हैं। फिर आप देखिए कि आपको जो बलबन है वो पावर के अंदर देखने के लिए मिलेंगे लास्ट फेज के अंदर में। वो आप देखिए कि इल्तुतमिश के स्लेव हुआ करते थे अर्लियर फेज ऑफ उनका लाइफ के अंदर में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का ये टाइम पीरियड है। उसके बाद में उनके सन पावर के अंदर में आते हैं, बट आप देखिए कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन का जो उस तरीके से जो एबल पावर्स है वो नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव उनका जो इंटरेस्ट भी नहीं था। तो उनको रिमूव करने के बाद में पावर के अंदर में इनके जो दामाद हैं इल्तुतमिश, जो इनके स्लेव भी हुआ करते थे, वो पावर के अंदर में आएंगे। 1211 से लेकर 36 का जो समय है उस समय में इल्तुतमिश का जो समय है आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिए कि इल्तुतमिश के जो सन्स हैं वो एबल सन ना होने की वजह से, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी ना होने की वजह से इनके द्वारा अपनी जो बेटी हैं उनको ही बेसिकली अपने सक्सेसर के रूप से डेजिग्नेट किया जाएगा, जिसका नाम है रजिया सुल्तान। इनका नेम है रजिया सुल्ताना या सुल्तान भी बोला करते हैं। तो आप देखिए कि रजिया सुल्तान फिर 4 इयर्स के लिए पावर के अंदर होते हैं। उस समय चहलगामी सिस्टम के द्वारा उनको रिमूव किया जाएगा। कैथल नाम की एक जगह है हरियाणा के पास में, जहाँ पे उनको अल्तूनिया नाम के जो उनके एक सेनापति हुआ करते थे उनके साथ में अरेस्ट कर लिया जाता है। बाद में कुछ समय का आपको वैक्यूम पीरियड देखने के लिए मिलता है। 1266 से लेकर 1288 तक बलबन का जो पीरियड है वो हुआ करता था। तो इस समय में आप देखिए अर्ली पार्ट ऑफ 13th सेंचुरी के दौरान में इल्तुतमिश का जो फैमिली है सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया, जिसको कि ट्रांसओक्सियाना के नाम से भी जाना करते थे, वहाँ से इंडिया के लिए वो आते हैं। इल्तुतमिश के कोर्ट के अंदर एक्टिविटी को कैरी आउट करते हैं। 1253 के समय आमिर खुसरो का जो बर्थ होता है, और आमिर खुसरो के बर्थ के बाद में आप देखिए कि 20 ईयर्स का एज के अंदर में वो कोर्ट के अंदर में एक पोइट के रूप से उनका जो वर्क है वो स्टार्ट होगा। आमिर खुसरो स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर में फादर ऑफ कव्वाली या गज़ल का जो इंट्रोडक्शन है उसकी वजह से भी जाना करते हैं। कव्वाली का जो कॉन्सेप्ट है एक डिवोशनल फॉर्म ऑफ सिंगिंग है, या गज़ल का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए इनको जाना करते हैं। इनके जो मेंटर हुआ करते थे, और आप देखिए कि सूफीज़म के अंदर में जो मेंटर हैं उनको पीर के नाम से जानते हैं। तो इनके जो पीर हुआ करते थे चिश्ती, आप देखिए कि चिश्ती से एक निजामुद्दीन औलिया का जो प्लेस है दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। कभी आपको अगर आप दिल्ली के अंदर हो, समय मिले तो आप विजिट करना। निजामुद्दीन औलिया सूफीज़म की पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप देखिए कि ये जो डेसिपल हैं वो हुआ करते थे निजामुद्दीन औलिया के। इनके द्वारा 5 जो डिफरेंट सुल्तान्स हैं उनके अंडर में अपना जो सर्विस है उसको कैरी आउट किया गया। बट आप देखिए कि कुछ बुक्स के अंदर में ये जो नंबर्स हैं वो 7 भी लिखा हुआ है। कुछ ऐसे भी सुल्तान से जो 1 ईयर या 2 ईयर के लिए पावर के अंदर में आएंगे। इनके नेम के आगे या जो देखिए कि आमिर का जो टाइटल है, या आमिर का जो टाइटल है जलालुद्दीन जो खिलजी हैं, खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं, आफ्टर द बलबन के बाद में जो उन लेटर जो रूलर्स हैं उनको रिमूव करते हुए वो पावर के अंदर में जो आते हैं जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इनको आमिर का जो टाइटल है वो दिया गया। उनके कोर्ट के अंदर ये वर्क को कैरी आउट किया करते थे।
आमिर खुसरो के द्वारा जो इंडियन टेरिटोरियल एरिया है उसको खुरासन का जो एरिया है उससे कंपेयर किया गया है कि इनके नेम के साथ में आप देखिए कि जो खुसरो है, खुसरो को वो कनेक्ट किया करते थे खुरासन के एरिया से, उनका फैमिली माइग्रेट किया है। और हिंदुस्तान का जो एरिया है उसको प्रेज किया करते थे कि किस तरीके से जो हिंदुस्तान का एरिया है उनको रिकॉग्नाइज करता है, उनका एक कनेक्टिविटी है उसको ये शो किया करते थे। पर जब इनको 1325 के समय में तुगलक डायनेस्टी जब एग्जिस्टेंस में आती है, तुगलक डायनेस्टी के आप देखिए कि फर्स्ट रूलर हैं गयासुद्दीन तुगलक, तो उस समय में जब उनको पता लगता है कि निजामुद्दीन औलिया का डेथ हुआ है, तो उसी के विद इन द मंथ के अंदर में इनका भी जो डेथ है वो होता है, इनके पीर का जो डेथ है उसके बाद में। तो आपको सूफीज़म के अंदर में जो मेंटर है उसको पीर के नाम से जानते हैं। इनके कुछ लिटरेचर वर्क आपको पता होना चाहिए आमिर खुसरो के। एक तो आप देखिए कि तुगलक डायनेस्टी के जो फर्स्ट रूलर हैं गयासुद्दीन तुगलक, उनके रिगार्डिंग में तुगलकनामा इनके द्वारा लिखा गया है। इनके द्वारा इनको तूती हिंद के नाम से भी जानते हैं, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना करते हैं। नुहू सिफिर नाम का जो किताब है वो इनके द्वारा लिखा गया है, जिसके अंदर 9 डिफरेंट काइंड ऑफ हेवंस के बारे में इनका मेंशन है। और भी कुछ इनके लिटरेचर वर्क हैं, इनको आप जरूर से रीड कर लेना लिटरेचर वर्क को। कौन सी लैंग्वेज के अंदर ये लिखा करते थे, तो आप देखिए कि जो इंडियन लैंग्वेज जो हुआ करती थी, जो हिंदी का एक डिफरेंट पार्ट इनके द्वारा बताया करते थे, हिंदवी उसको बोला करते थे। हिंदवी जो लैंग्वेज है, पर्शियन लैंग्वेज के अलावा हिंदवी लैंग्वेज के अंदर भी ये लिखा करते थे आमिर खुसरो जो हैं। तो ये इम्पोर्टेंट सेंट है, आपको डेसिपल के बारे में पता होना चाहिए कि निजामुद्दीन औलिया के डेसिपल हैं, उनके ये शिष्य हैं वो हुआ करते थे। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सूफीज्म के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि सोमनाथा टेम्पल के बारे में है। सोमनाथा जो टेम्पल है कहाँ पे है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो गुजरात और राजस्थान का एरिया है, वहाँ पे इस काइंड ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आपको देखने के लिए मिलता है। टेम्पल आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स हुआ करता है सोलंकी स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जिसको कि मारू गुजरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं। क्यों न्यूज के अंदर में है, सोमनाथ का जो टेम्पल है प्राइम मिनिस्टर सर के द्वारा वहाँ पे विजिट किया गया। क्यों विजिट किया गया स्टूडेंट्स, कुंभ मेला है जो कंप्लीट हुआ है, तो उसके कंक्लूजन के बाद में उनके द्वारा सोमनाथ टेम्पल के वहाँ पे अपना जो वर्शिप है उसको कैरी आउट है वो किया गया। आप देखिए कि जिस तरीके से कुंभ मेला है जो कि सेक्रेड क्लीनिंग के रिगार्डिंग में, जो आप देखिए कि एक टाइम पीरियड है उस दौरान में उनके वहाँ पे स्नान किया जाता है। एक रिवर का जो इम्पोर्टेंस है, वाटर बॉडी का जो इम्पोर्टेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे भी कुंभ मेला ऑर्गेनाइज होता है। उसी तरीके से सोमनाथ का जो एरिया है वहाँ पे भी आप देखिए कि रिवर का इम्पोर्टेंस है। त्रिवेणी संगम का एरिया है, 3 रिवर्स वहाँ पे मिलती हैं, एक रिवर कपिला है, एक हिरन है और एक सरस्वती है। जैसे कि अगर हम बात करें कुंभ मेला के अंदर में, तो आप देखिए कि आपको जो नासिक का एरिया है वहाँ पे भी एक रिवर का फ्लो है। कौन सा रिवर है नासिक के अंदर में? सेकेंड आप देखिए कि उज्जैन के अंदर में जो रिवर फ्लो किया करती है उसको कि सिपरा रिवर के नाम से जानते हैं, उज्जैन के अंदर सिपरा रिवर है। फिर प्रयागराज के अंदर त्रिवेणी संगम है और स्टूडेंट्स नॉर्दर्न पार्ट हरिद्वार के अंदर में एक जो गंगा रिवर है वो वहाँ पे फ्लो करती है। तो आप देखिए किस तरीके से कुंभ मेला के अंदर रिवर का इंपॉर्टेंस है, वैसे ही सोमनाथ टेम्पल जो कि सेक्रेड साइट है पिलग्रिमेज के रिगार्डिंग में, वहाँ पे भी जो रिवर है वो फ्लो करती हैं। 3 रिवर्स का इन्फ्लुएंस है, कपिला है, हिरन है और सरस्वती है। स्टूडेंट्स वेस्टर्न पार्ट ऑफ कोस्ट लाइन के अंदर सिचुएटेड है। इस एरिया को प्रभास पाटन या देव पाटन के नाम से भी जाना करते हैं, देव पाटन के नाम से भी जाना करते हैं। वेरावल का ये एरिया है सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात के अंदर सिचुएटेड है, कि गुजरात का जो सौराष्ट्र का रीजन है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। और इंडिया के जो 12 इंपॉर्टेंट ज्योतिर्लिंगा है लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड, उनमें से एक इम्पोर्टेंट ज्योतिर्लिंगा का ये पार्ट है सोमनाथ का जो टेम्पल है। सोमनाथ टेम्पल को जब भी हम रीड करते हैं, किस वजह से ये न्यूज के अंदर हुआ करता है, आप देखिए कि वहाँ पे हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से जब रीड करते हैं तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स आपको ये न्यूज़ के अंदर इस वजह से देखने के लिए मिलेगा कि काफ़ी बार जब भी इंडिया के ऊपर इन्वेडर्स आए उनके द्वारा सोमनाथ टेम्पल के ऊपर जो अटैक है वो किए गए थे। चाहे में आप देखिए कि कौन कौन से जो इन्वेडर हैं जो इंडिया के अंदर विजिट किए हैं, जैसे कि 1026 के समय में भीमा फर्स्ट जब रूलर हुआ करते थे गुजरात के, तो उस समय गजनी है वो इंडिया के लिए आते हैं। गजनी के द्वारा इंडिया के अंदर जो अपना अटैक है वो किया गया था, उनके द्वारा इस टेम्पल को रेड किया जाता है, प्लंडर किया जाता है, इस टेम्पल को लूटा गया था। काफ़ी सारा जो यहाँ से वेल्थ है उसको लेके जाते हैं उस टेम्पल से। फिर आप देखिए कि कुमारपाला नाम के जो रूलर हैं उनके द्वारा इसको रीबिल्ड किया गया।
समय समय पे इसको लूटा गया, प्लंडर किया गया, डैमेज भी किया गया और उसको फिर से रीबिल्ट है वो किया जाता है। सोमनाथ टेम्पल को फिर आप देखिए कि वहाँ पे काफ़ी अच्छे से डेकोरेटेड मैनर के अंदर में जो इंस्क्रिप्शन है वो बताता है, वहाँ पे जो सिचुएटेड इंस्क्रिप्शन है कि कुमारपाला के द्वारा इसको रीबिल्ट है वो किया गया था। अर्लियर फेज के अंदर जो वुडन का जो टेम्पल हुआ करता था उसको रिप्लेस किया गया डिफरेंट यहाँ पे आर्किटेक्चर के साथ में। कौन सा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है स्टूडेंट्स? ये सोलंकी स्टाइल, ये नाम जरूर से याद रखना। राजस्थान के अंदर भी मिलता है, राजस्थान का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे आपको जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, स्पेशली जो आबू का एरिया है, माउंट आबू का जो एरिया है वहाँ पे दिलवारा के जो जैन टेम्पल्स हैं, जिस तरीके से वो हुआ करते हैं, जो आर्किटेक्चर का स्टाइल है, ईस्टर्न फेसिंग मैक्सिमम टेम्पल्स हैं। आप देखिए इक्विनॉक्स का जब समय है, जब सेंट्रल पार्ट ऑफ टेम्पल है उसको जो सनलाइट है वो रिसीव होता है, वहाँ पे जो स्टेप कुंड का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर में। और जो आप देखिए कि जो सेंट्रल पार्ट ऑफ टेम्पल है, जो गर्भगृह है, उसका मंडप के साथ में इंटरनली एंड एक्सटर्नली वे में जो कनेक्टिविटी है वो हुआ करती है इस सोलंकी स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर। तो फर्स्ट अटैक के लेटर फेज के अंदर में 1299 के समय में गुजरात के जो बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी के आप देखिए कि एक गवर्नर हैं उलुग खान, उनके द्वारा गुजरात के ऊपर जो अटैक है वो किया जाता है। वाघेला जो किंग है कर्णा, उनको डिफीट किया जाता है और सोमनाथ को फिर से आप देखिए कि डैमेज है वो किया जाएगा। तो खिलजी डायनेस्टी के समय भी उसको डैमेज किया गया, फिर से टेम्पल को फिर से रीबिल्ड किया जाता है। महिपाला फर्स्ट रूलर हैं, सौराष्ट्र से बिलोंग किया करते हैं, कुछ साल के बाद में 1308 के समय में। फिर आप देखिए कि जफर खान नाम के एक पर्सन है जो कि लास्ट गवर्नर हुआ करते थे गुजरात के दिल्ली सल्तनत के अंडर में। तो आप देखिए कि उनके द्वारा फिर से इसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। फिर स्टूडेंट्स लेटर फेज के अंदर में आपको जो होलकर डायनेस्टी का जो रूलर है, होलकर डायनेस्टी की जो रूलर हैं अहिल्याबाई होलकर, जब वो पावर के अंदर में आती हैं तो उनके द्वारा इसको रीबिल्ड किया गया। जो ओल्ड जो टेम्पल एरिया है उससे डिफरेंट प्लेस के ऊपर में ओल्ड जो रूम्स है उनको फिर से बनाया गया था उनके द्वारा। तो इसी वजह से आप देखिए कि इसको अहिल्याबाई टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट्स हमारे इंडिपेंडेंस के लेटर फेज के अंदर में जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल वहाँ पे विजिट करते हैं तो इसका रिकंस्ट्रक्शन का वो ऑर्डर देते हैं। 1951 के समय इसका जो प्राण प्रतिष्ठान है, जो मेन जब टेम्पल को आप देखिए इनोग्रेट किया जाता है तो प्राण प्रतिष्ठान का जो पूजा है वो किया गया था हमारे प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और यही जो लाइन है उससे रिलेटेड यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था। यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के अंदर जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था सोमनाथ टेम्पल के बारे में। उस समय सोमनाथ टेम्पल है किसी इनोग्रेशन की वजह से न्यूज के अंदर में था। पीएम सर के द्वारा एक सर्किट हाउस है उसको इनोग्रेट किया गया था। आप देखिए उसका जो ट्रस्ट है उसको भी पीएम सर के द्वारा ही हेड किया जाता है। तो सोमनाथ टेम्पल के रिगार्डिंग में कुछ स्टेटमेंट्स वो मेंशन थे, क्या ये इम्पोर्टेंट ज्योतिर्लिंग है? तो यस स्टूडेंट्स, अभी हमने रीड किया इम्पोर्टेंट ये ज्योतिर्लिंगा है। आप देखिए कि क्या टेम्पल का जो डिस्क्रिप्शन है, टेम्पल का जो डैमेज है या जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में अल बरूनी नाम के जो बेसिकली आप देखिए कि फॉरेन ट्रेवलर जो इंडिया के लिए आए थे, क्या उनके द्वारा अपना जो किताब के अंदर लिखा गया है उनका अल बरूनी का किताब कौन सा है स्टूडेंट्स? किताब अल हिंद, किताब उल, कहीं अल लिखा हुआ है कहीं उल है, किताब उल हिंद इनका जो बुक है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आप देखिए कि ये बेसिकली जो इन्वेडर्स इंडिया के लिए आए थे उन्हीं के दौरान में इनका जो आपको इंडिया के अंदर जो ट्रैवल है, मोहम्मद गजनी के समय ही इंडिया के अंदर इनका जो ट्रैवल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा अल बरूनी का। फिर नेक्स्ट आप देखिए कि जो प्राण प्रतिष्ठान है जो वहाँ पे पूजा किया गया, जब दोबारा से इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया तो क्या प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा इसका जो प्राण प्रतिष्ठान है वो कैरी आउट किया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन आप देखिए उस समय हमारे वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो ये स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठान है वो कैरी आउट किया गया था। तो बेसिकली आप देखिए कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 है वो करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था। तो ऐसे आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो होना चाहिए, कोई भी टॉपिक न्यूज के अंदर है तो उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होना ही चाहिए जिससे कि आप अटेम्प्ट कर सको अच्छे से क्वेश्चंस को। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, फोर्ट कोची के बारे में है।
ये फर्स्ट फोर्ट है जिसको कि किसी फॉरेन जो पावर्स है उनके द्वारा इंडिया के अंदर कंस्ट्रक्ट किया गया था। फर्स्ट ये फोर्ट है। अब आप देखिए कि फोर्ट कोची है वो क्यों न्यूज के अंदर में था। जब हमारे M.K. गांधी सर हैं वैकोम के लिए गए थे, वैकोम जो सत्याग्रह है उसके विजिट के लिए गए थे, तो उनके द्वारा बेसिकली स्टूडेंट्स इस फोर्ट के अंदर में कुछ समय के लिए रुका गया था। इसके रिगार्डिंग में द हिंदू के अंदर में समय समय पे जो न्यूज है वो पब्लिश हुआ है। फोर्ट कोची का जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम रीड करेंगे, बट आपको वैकोम सत्याग्रह के बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए इसके भी 100 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं। तो 1925 के समय ये वैकोम सत्याग्रह आपको देखने के लिए मिलता है। इसके दौरान में आप देखिए कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है, सोसाइटल डिस्क्रिमिनेशन है, उसको रिड्यूस करने के पर्सपेक्टिव से ये सत्याग्रह है वो उसको कैरी आउट किया गया था। होमवर्क है स्टूडेंट्स आपके लिए, होमवर्क आपके लिए ये है कि वैकोम सत्याग्रह के जो लोकल लीडर्स हुआ करते थे, आप देखिए कि KP कसावा हैं, जो लोकल लीडर्स हैं उनको आपको मेंशन करना है। कौन कौन लोकल लीडर थे जो वैकोम सत्याग्रह है उसके, तो आप इसके बारे में मेंशन करना, आपका ये होमवर्क है। गांधी जी के द्वारा विजिट किया गया, लोगों को एड्रेस भी किया गया था उस सत्याग्रह के अंदर में कि किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए, यूनिटी को हमें प्रमोट करना है। अब आप देखिए कि अगर हम बात करें फोर्ट कोची के रिगार्डिंग में, तो फोर्ट कोची जो है उसने 3 कॉलोनियल पावर्स को यहाँ पे फेस किया है। पोर्तुगीज को उनके द्वारा फेस किया गया, डच के द्वारा उनको फेस किया गया, और स्टूडेंट्स लेटर फेज के अंदर में इंग्लिश जो पावर है, जो ब्रिटिश है, उनको भी ये फेस करता है। इस तरीके से फेस किया गया। आप देखिए कि फोर्ट कोची का जो ओरिजिन है, जो प्रेजेंट समय में जो फोर्ट कोची है, उससे पहले वहाँ पे एक डिफरेंट फोर्ट हुआ करता था, जिसको कि आप देखिए कि फर्स्ट यूरोपियन पावर के द्वारा इंडिया के अंदर इसको जो कंस्ट्रक्ट है वो किया गया था पोर्तुगीज के द्वारा। पोर्तुगीज का जब इंडिया के अंदर अराइवल होता है तो कैलीकट के रीजन से वो अराइवल करते हैं इंडिया के अंदर में, और उसी एरिया के अंदर में आप देखिए कि वो कंट्रोल करने का कोशिश है वो करेंगे। उस समय में स्टूडेंट्स जो महाराजा ऑफ कोची हैं उनका एक फ्रेंडशिप हुआ करता था मोनार्च ऑफ पोर्तुगल के साथ में। पोर्तुगल के जो मोनार्क है उनके साथ में इनका फ्रेंडशिप की वजह से स्ट्रेटजिक अलायंस को प्रमोट करने के रिगार्डिंग में ये बेसिकली फोर्ट है उसको अलाउ किया गया। फिर बाद में आप देखिए कि 1806 के समय में 1806 के समय में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। पहले डच के द्वारा इसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, सॉरी पहले डच के द्वारा, फिर आप देखिए कि ब्रिटिश के द्वारा इसको डिस्ट्रॉय है वो किया जाता है। अब प्रेजेंट समय में जो फोर्ट वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उसी फोर्ट का जो रूइंस का एरिया है, उसी फोर्ट का जो रिमेनिंग एरियाज है, वहाँ पे जो नया फोर्ट है उसको बनाया गया, जिसको कि फोर्ट कोची के नाम से हम जानते हैं। तो जो फोर्ट इमानुअल है, जिसको कि फोर्ट मैनुअल के नाम से भी जानते थे, जो कि पोर्तुगीज के द्वारा फर्स्ट जो फॉरेन यूरोपियन पावर है जिनके द्वारा इंडिया के अंदर कंस्ट्रक्ट है वो किया गया था। स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्रेंच के बारे में नहीं मेंशन है। आप देखिए कि फ्रेंच पावर हैं वो भी इंडिया के लिए आए थे, बट उनका जो प्रेजेंस है चंद्रनगर के एरिया के अंदर में, और बैटल ऑफ वांडीवास के बाद में उनका जो उनको कन्फाइन कर दिया गया था, चंद्रनगर है, पुडुचेरी का जो एरिया है वहाँ तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स GI टैग्स के रिगार्डिंग में है, कुछ GI टैग हैं वो न्यूज के अंदर में थे। फर्स्ट आप देखिए कि जो GI टैग है वो सोलापुर के पर्सपेक्टिव से, फ्राइडे का जो न्यूज़पेपर है उस दौरान में द हिंदू के द्वारा एक पेज पब्लिश किया जाता है आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से, तो कुछ जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स को उनके द्वारा मेंशन किया गया कि 2005 के समय में जो आप देखिए कि एक चादर है जिसको कि GI टैग का जो टाइटल है वो दिया गया था। अब उसी के रिगार्डिंग में मेंशन ये किया गया कि महाराष्ट्र का जो सोलापुर का एरिया है वहाँ पे भी चादर का कंस्ट्रक्शन होता है, चादर का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, बट ओवर द ईयर जो चादर का जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हुआ है। ओवर द ईयर्स जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हुआ है चादर का। तो आप देखिए कि ये कौन सा चादर है जिसको कि GI टैग का स्टेटस है, तो जैकवुड चादर है जिसका क्लोथ आप देखिए उसकी डिफरेंट फीचर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, उसको डेकोरेशन के अंदर यूज किया करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गमछा के बारे में है। गमछा आप देखिए कि इंडिया के अंदर हर एक पार्ट के अंदर में डिफरेंट कलर का जो गमछा है वो यूज किया जाता है लोगों के द्वारा। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर आपको लिटिल बिट रेडिश कलर का जो गमछा देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिए कि जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ पे वाइट कलर का जो गमछा है, जो टॉवल काइंड ऑफ आप देखिए वन काइंड ऑफ क्लॉथ है जिसको यूज किया करते हैं स्पेशली मेंस के द्वारा। तो स्टूडेंट जो गमछा के बारे में एक आर्टिकल है वो पब्लिश हुआ था, तो उसी की वजह से आप देखिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि आसाम का जो आसामीज गमछा है जिसको कि बिहू फेस्टिवल के दौरान में एक्सचेंज किया जाता है, लास्ट ईयर ये न्यूज के अंदर भी था,
तो ये यूनिक काइंड ऑफ जो स्कार्फ है, जो आसामीज गमछा है, जिसको जीआई टैग का जो टाइटल है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया, ओनली आसाम के अंदर ये मिला करता है, यूनिक काइंड ऑफ ये जो गमछा है। तो स्टूडेंट्स ये 2 जीआई टैग्स हैं जो आप याद रखना कि कहाँ से रिलेटेड हैं। आप बेसिकली आपको क्लोथिंग पैटर्न के बारे में जीआई टैग्स हैं। हमने सोमनाथ के बारे में रीड किया, हमने फोर्ट इमानुअल है, फोर्ट कोची है, उसके बारे में रीड किया। होमवर्क आपका है वैकोम सत्याग्रह के जो लोकल लीडर्स हैं उनको आपको एक्सप्लेन बताना है। और स्टूडेंट्स हमने सूफी सेंट्स आमिर खुसरो हैं उनके बारे में देखा। आमिर का जो टाइटल किनके द्वारा दिया गया था, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द आर्ट एंड कल्चर के जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में है। 1 मार्च टू 10 मार्च के टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।